विज्ञान अभ्यास 12 में आज हम लोग पढ़ेंगे फार्मिक अम्ल कैसे बनता है, फार्मिक अम्ल बनाने की विधि क्या है, इसके भौतिक गुण क्या हैं, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो सबसे पहले हेडिंग नोट करेंगे फार्मिक अम्ल। अब फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या है, तो फार्मिक अम्ल का सूत्र याद रखेंगे HCHO होता है। क्या होता है? HCOOH होता है। क्या होता है? HCOOH जो है किसका सूत्र है? यह फार्मिक अम्ल का सूत्र है। अब इसका अणुभार कैसे निकालेंगे, तो H का परमाणु भार 1 होता है और C का क्या होता है? 12 होता है। O का क्या होता है? 16 होता है। पुनः O का 16 और H का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 1 को 12 को 16 को 16 को और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 16 32 32 एक 33 33 एक 34 और 34 में 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 46। टोटल इसका अणुभार क्या हो गया? 46 जो है इसका अणुभार हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि अणुभार कैसे निकाला गया। अब यहाँ पर इसका संरचना सूत्र क्या बनेगा, तो इसका संरचना सूत्र होगा H और यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या रहेगा? OH रहेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर? HCOOH इसको बोला जाएगा। तो इसका यह क्या है? संरचना सूत्र है। फार्मिक अम्ल का संरचना सूत्र क्या होता है? HCOOH जो है इसका संरचना बनाया गया। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में जरूर नोट करते चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि बनाने के लिए आपको निम्न पदों का इसमें करना पड़ेगा, जिसके द्वारा जो है फार्मिक अम्ल बनेगा। तो फार्मिक अम्ल जो है जो 3 विधि का प्रयोग करेंगे तभी जाकर के जो है फार्मिक अम्ल बनेगा। तो यहाँ प्रयोगशाला विधि में लिख लेंगे कि यह क्रिया निम्न पदों में होती हैं। अब ध्यान से समझेंगे। पहला क्रिया क्या होगा? जब ग्लिसरॉल, अब ग्लिसरॉल की क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से कराई जाती है तो ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट बनता है। तो सबसे पहले जो है क्या करते हैं? ग्लिसरॉल को लेते हैं और ग्लिसरॉल के साथ जो है ऑक्जेलिक अम्ल को लेकर के जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट बनता है। अब ये जो सूत्र बना है यह किसका सूत्र है? ग्लिसरॉल का सूत्र है। CH2OH बॉन्ड CH, यहाँ पे लिखेंगे CH2OH जो है यह किसका सूत्र है? ग्लिसरॉल का सूत्र है। अब यहाँ पर जो है OH यहाँ पर भी रहेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है? OH। तो यह टोटल किसका सूत्र है? ग्लिसरॉल का सूत्र है। और यह जो किसका सूत्र है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का यह सूत्र है। अब इसको जब मिलाया जाएगा तो कैसे बना है? CH2CH देखिए CH2CH उतार देंगे। यहाँ का क्या है? OH, यहाँ से OH और यहाँ का भी जो देखेंगे OH में क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे OH और यहाँ पे जो है इस OH को और H को मिला करके जो है H2O को क्या कर देंगे? बाहर कर लेंगे। और बचेगा क्या यहाँ पर? तो बचेगा डबल O बचेगा। देखिए डबल O हो गया, C तो C हो गया, फेंका COOH तो COOH। मतलब यह OH और यह H मिलेगा, यह दोनों को मिलाएंगे तो जल बन जाएगा। माने OH और H को मिलेगा तो क्या बना? H2O जो है बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि यह क्या है? ग्लिसरॉल है और यह क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल है। दोनों को मिलाया गया तो क्या बना? ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट बना। अब यह जब बनने के बाद अब इसको लेकर के अब गर्म करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, दूसरा रिएक्शन में लिखेंगे कि प्राप्त ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट को गर्म करने पर, अब देखिए किसको गर्म करेंगे? तो अभी क्या बना है? ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट बना है। अब उसको लेकर के गर्म करेंगे तो लिखेंगे प्राप्त ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट को गर्म करने पर ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट क्या बनेगा? ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट बनेगा और उसके साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर निकल जाता है। तो यहाँ जो सूत्र देखे हैं ऊपर वही सूत्र को यहाँ पे पहले नोट करेंगे। CH2OH CHOH CH2OOC यह किसका सूत्र है? तो ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट का यह सूत्र है। जब इसको
गर्म किया गया तो CH2 CH CH2, ये देखिए CH2 CH CH2 उतर जाएगा, OH OH उतर गया, OH को यहाँ उतार देंगे और यहाँ डबल O और क्या है CH को उतार देंगे। शेष क्या बचेगा तो C और O2 मिला करके बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा CO2। मतलब यह बस यह जो है C डबल O देख रहे हैं यही क्या आ जाएगा बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और यह क्या बनेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट बन जाएगा। अब यह ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट को लेकर के अब गर्म करेंगे तो यहाँ लिखेंगे प्राप्त ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट की क्रिया जल से कराई जाती है तो फॉर्मिक अम्ल और पुनः जो क्या बन जाता है ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। तो यह किसका सूत्र है CH2O CHOS CH2 डबल OCl, यह किसका सूत्र है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट है। और ये किससे क्रिया किया है तो जल के साथ जब क्रिया किया जा रहा है तो पुनः जो है क्या बन गया ग्लिसरॉल बन गया और उसके साथ जो है फॉर्मिक अम्ल प्राप्त हो गया। तो फॉर्मिक अम्ल प्राप्त करने के लिए 3 चरण का प्रयोग करना पड़ेगा। पहला क्रिया क्या हुआ, दूसरा क्रिया क्या हुआ, तीसरा क्रिया क्या हुआ, सबको जो है बताया गया और इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। बहुत आसान विधि से बताया जा रहा है जिससे आपको तुरंत क्या हो तैयार हो जाए। तो यह जो समझ में आ गया हुआ रिएक्शन ये किसका सूत्र था तो ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट था और जल के साथ जब क्रिया करेंगे तो CH2O CH2O CHO और CH2 जो है OH हो जाएगा। इसमें क्या बचेगा यहाँ से अब ध्यान देंगे डबल O यहाँ का ले लेंगे और C ध्यान देंगे डबल O C और ले लेंगे और यहाँ से जो है H को ले आ जाएगा तो क्या बनेगा HC डबल OH हो जाएगा। तो यह क्या बन गया इसका नाम क्या है तो इसका नाम फॉर्मिक अम्ल है। तो समझ में आ गया होगा कि प्रयोगशाला में इसको बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 चरण जो है चलना पड़ा। तो रिएक्शन को अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके औद्योगिक विधि। अब औद्योगिक विधि से जो है कैसे इसको बनाया जाएगा तो यहाँ हेडिंग लिख लेंगे अन्य विधियाँ। अब अन्य विधियाँ क्या क्या हैं तो कहेंगे जब मेथिल एल्कोहल की क्रिया, मतलब अब मेथिल एल्कोहल को लेंगे और ऑक्सीजन से जब कराई जाती हैं, मतलब मेथिल एल्कोहल की क्रिया किससे कराएंगे ऑक्सीजन से कराया जाता है तो क्या बनता है फॉर्मिक अम्ल बनता है। अब फॉर्मिक अम्ल कैसे बनेगा तो CH3OH, ये किसका सूत्र है तो CH3OH जो है मेथिल एल्कोहल है और O2 का मतलब ऑक्सीजन है, मिला करके जब गर्म किया गया तो फॉर्मिक अम्ल बना HC डबल OH बना और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ। तो अन्य विधियां में जो है बहुत आसान है। अभी प्रयोगशाला में हम लोग को 3 विधि के माध्यम से जो है फॉर्मिक अम्ल को बनाया गया, यहाँ पे एक ही विधि के माध्यम से जो है फॉर्मिक अम्ल को बनाया गया। अब दूसरा लिख सकते हैं कि जब फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो फॉर्मिक अम्ल बनता है। मतलब फॉर्मल्डिहाइड को ले लिया जाएगा और ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया होता है या ऑक्सीकरण कराया जाता है तो क्या बनता है फॉर्मिक अम्ल बनता है। तो फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है तो फॉर्मल्डिहाइड का जो सूत्र होता है HCHO होता है और यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया तो क्या बनेगा HC डबल OH हो जाएगा और इसका नाम क्या है तो इसका नाम फॉर्मिक अम्ल है। तो समझ में आ गया होगा कि फॉर्मिक अम्ल कैसे बना। तो यहाँ 2 जो है अन्य विधि को बताया गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, मतलब फॉर्मिक अम्ल का जो है भौतिक गुण क्या है। तो भौतिक गुण अब हेडिंग नोट कर लेंगे और भौतिक गुण में पहला अब इसका भौतिक गुण क्या होगा तो पहला होगा कि यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला जो है द्रव है। क्या है यह रंगहीन है और तीक्ष्ण गंध युक्त क्या है द्रव है। तो पहला लिखेंगे यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला, यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। तीक्ष्ण गंध वाला क्या है द्रव है। तो याद रखेंगे जो फॉर्मिक अम्ल होता है वह लिक्विड होता है। दूसरा लिखेंगे इसका भौतिक गुण है कि यह जल एल्कोहल और ईथर तीनों में क्या है विलय होता है। लिखेंगे यह जल ईथर एल्कोहल में क्या है एल्कोहल में विलय होता है। मतलब जल में भी और ईथर में भी और एल्कोहल में भी क्या है विलय है।
तीनों में जो है फार्मिक अम्ल क्या होता है, विलय होता है। अब तीसरा लिखेंगे यह संक्षारक होता है, मतलब इसमें जंग लग सकता है, लिखेंगे यह संक्षारक होता है, संक्षारक, संक्षारक होता है। संक्षारक का मतलब क्या है, मतलब जिसमें रखा जाता है उस बर्तन में जंग लग सकता है। यह त्वचा के संपर्क में आने पर फफोले उत्पन्न करता है। चौथा का लिखेंगे कि यह त्वचा के संपर्क में, लिखेंगे यह त्वचा के संपर्क में, त्वचा के संपर्क में, त्वचा के संपर्क में, संपर्क में आने पर, संपर्क में आने पर क्या करता है, आने पर फफोले, फफोले लिख देंगे, फफोले, फफोले, फफोले क्या करता है, उत्पन्न कर देता है। अगर त्वचा पे गिर जाए तो वहाँ पर क्या होता है, फफोले उत्पन्न कर देता है, मतलब जला देता है, फफोले उत्पन्न करता है। इसका गलनांक कितना होता है, तो लिख लेंगे पाँचवा, इसका लिखेंगे पाँचवा में इसका गलनांक, लिखेंगे यहाँ पर इसका गलनांक, इसका जो है गलनांक जो होता है वह कितना होता है, 281.4 केल्विन होता है। मतलब इसका जो गलनांक होता है वह 281.4 होता है। और छठवां लिख लेंगे कि इसका क्वथनांक जो होता है वह 313.5 होता है। लिखेंगे यहाँ पर इसका क्वथनांक, इसका क्या लिखेंगे, क्वथनांक कितना होता है, तो इसका क्वथनांक जो होता है वह 313.5 केल्विन होता है। तो यहाँ पर टोटल जो है 6 भौतिक गुण बताया गया। तो 6 भौतिक गुण को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में क्या क्या बताया गया, तो यह जो है फार्मिक अम्ल कैसे बनता है, इसकी प्रयोगशाला विधि बताया गया और अन्य विधि बताया गया, भौतिक गुण बताया गया। तो आज का वीडियो में जो है इतना ही बताया जाएगा और अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, वह अगले भाग में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए लाइव क्लास चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।